हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं माय नेम इज सुभाष प्रमाणिक माय यूट्यूब चैनल। और आपको विश्वास नहीं हो रहा, जो मेरे कितने सब्सक्राइबर हुए, मेरे 30 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले नेट को चालू करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नॉर्मली नहीं हो सकता। तो थोड़ा डाउनलोडिंग लगता है। पहले मैं, अगर आपको जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा अच्छा लगता है, जनरल नॉलेज अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप अपने दिमाग की बुद्धि कुछ ज़्यादा करवाना चाहते हो, तो मैं आपके ये पे दिखा सकता हूँ। जो अरविंद अरोड़ा, कहा गया अरविंद अरोड़ा, ये देखिए अरविंद अरोड़ा। तो आप ये सर्च मार के देखिए अरविंद अरोड़ा को। अगर आपका पेट खराब है या फिर आपके पेट में दर्द की शिकायत है तो एक घरेलू हेल्थ टिप आप लोगों के लिए। खराब पेट के लिए अदरक एक बहुत ही कारगर इलाज है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अदरक में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल तत्व होते हैं, जिससे अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको उस दर्द से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच अदरक का पाउडर लेना है और उसे दूध में मिलाना है, फिर उसे कंज्यूम करना है। वो दूध पीने से आपको पेट दर्द से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर अगली बार आपके पेट में दर्द हो और अगर आपके पास दवाई ना हो या फिर आप दवाई ना लेना चाहते हो, इन दैट केस अदरक के पाउडर को या अदरक को याद रखिएगा। गाइस, ना लेना चाहते हो, पेट में दर्द हो और अगर आपके पास दवाई ना हो या फिर आप दवाई ना लेना चाहते हो, अगर आप दवाई ना लेना चाहते हो, अगर आपके पास क्या पैसा ज़्यादा है, फिर भी अगर आप कंजूस हो, तो आप बिल्कुल दवाई ना ले, तो आपका पेट और भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका पैसा और भी लगेगा। बिल्कुल नहीं, आप इस अरविंद अरोड़ा का जो घरेलू नुस्खा है तो बिल्कुल बेकार है। मैंने इसको कितना अच्छा समझा। ये क्या बोलता है देखिए, गाय से बोलता है दवाई बिल्कुल मत लीजिए। ओ माय गॉड, ऐसे करके इंसान मर सकते हैं। और एक मिनट, अदरक के साथ दूध कौन पीता है भाई? अदरक के साथ दूध कौन पीता है? अब से मैं इसको सब्सक्राइब किया था, वो भी मैंने कैंसिल कर चुका है। तो इसलिए आप अरविंद अरोड़ा को मत देखिए, आप फैक्ट टैक्स को देखिए। ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है और ये जनरल नॉलेज के बारे में बनाता है, तो आप जल्दी देखिए। यहाँ पे है फैक्ट टैक्स, मैं इसको दबाता हूँ। कई सेंचुरीज से ऐसे लोगों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं जो कि अचानक से आते हैं और ये कहते हैं कि हम इस जगह से हैं, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और पूरे दुनिया में उनका कोई फैमिली भी नहीं होता, ना किसी भी देश में उसका आईडी होता है, और वो अननोन भाषा बोलते हैं और वो ये इशारा करते हैं कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं। जॉफर वॉरेन नाम का एक इंसान साल 1850 के समय में अचानक से फ्रैंकफर्ट जर्मनी के एक समुद्र के किनारे पाया गया और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके पास कोई आईडी नहीं थी। और एक मिनट, कोई इंसान अगर समुद्र के पास पाया जाए, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और अगर उसके पास आईडी ना मिले तो फिर भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ओ माय गॉड, मारो मुझे मारो। क्या यार, कुछ भी हो रहा है दुनिया में। अथॉरिटीज को ये लगा कि वो कोई आतंकवादी है और इसलिए वो सस्पिशियस हो गए और उसको अरेस्ट कर लिए और उससे बातचीत करना शुरू किए। जब उसका इंटेरोगेशन शुरू हुआ तब उसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया उसका नाम जॉफर वॉरेन है और वो लग्जेरिया देश से आया है, जो कि सैक्रिया नाम के किसी कॉन्टिनेंट में है। उसके हिसाब से वो जिस दुनिया से आया है या फिर एलिजिडली जिस पैरेलल यूनिवर्स से आया है, उसमें सैकेरिया नाम का एक कॉन्टिनेंट है और उसके साथ साथ एफ्लार, एस्टार, ऑस्लार और यूप्लार ये कॉन्टिनेंट्स भी है। वो इंसान ये क्लेम किया कि वो अपने खोए हुए भाई को खोजने निकला है और उसका शिप समुद्र में डूब गया था, और क्योंकि वो समुद्र के किनारे के सामने ही डूबा था, इसलिए उसका बॉडी तैरते तैरते जर्मनी पहुंच गया। अथॉरिटीज ने ये फाइंड किया कि वो रफ क्या क्या क्या? गया था और क्योंकि वो समुद्र के किनारे के सामने ही डूबा था, इसलिए उसका बॉडी तैरते तैरते जर्मनी पहुंच गया। उसका बॉडी तैरते तैरते जर्मनी में पहुंच गया। एक मिनट, वो इंसान है या फिर कोई कागज का टुकड़ा यार? ऐसी समुद्र में एक 80-90 किलो का इंसान डूबेगा ही ना, है कि नहीं है? फिर भी एक समुद्र ऐसा पाया जाता है जिसका समुद्र का नाम डेड सी है। आप सर्च मारिए गूगल में, आपको मिलेगा।
उसमें इंसान नहीं डूब डूब सकता, मगर ये वाला समुद्र अलग है जो जर्मनी के साथ जुड़ा हुआ है। मगर वो इंसान तैरते तैरते कैसे आ गए भाई? चलो मान लिया कि उसने गलती से बोल दिया, चलो आगे देखते हैं। अथॉरिटीज ने ये फाइंड किया कि वो रफ जर्मन लैंग्वेज बोल रहा था, काइंड ऑफ। जब उसकी कहानी पूरी दुनिया भर में पॉपुलर हुई तब बहुत लोग उससे मिलकर क्वेश्चन करना चाहते थे। तो एक बहुत बड़े आदमी को उसका पूछताछ करने के लिए उसको बर्लिन भेजने का प्लान बनाया गया। बट रास्ते में वो किसी तरह वैन के पीछे से स्केप गया और आगे वैन को रोका भी गया और उसको भागता हुआ देखा भी गया। बट आगे जाके वो अचानक से जंगल में गायब हो गया और आज तक, अभी तक, इस डेट तक वो कौन था, कहां से आया था, किसी को भी नहीं पता। विचारकों का ये मानना है कि ये इंसान गलती से हमारे डायमेंशन में आ गया था। ये मानना है कि ये इंसान गलती से हमारे डायमेंशन में आ गया था। वो इंसान गलती से हमारे डायमेंशन में आ गया था। वो इंसान गलती से हमारे डायमेंशन में आ गया था। ओ भाई, वो कोई इंसान है या फिर कोई जानवर का टुकड़ा है? वो एलियन हो सकता है। एलियन जब हो सकता है, एलियन के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है हमारे इंसान से। वो कोई भी भाषा बोल सकता है, अगर वो चाहे तो हमारे इंडियन भाषा भी बोल सकता है। मगर वो पुलिस वाले कैसे वो कह सकते हैं वो दूसरी दुनिया से आया है? भाई तो कोई दूसरी दुनिया है। दुनिया सिर्फ एक ही है, अर्थ। उसके बिना जुपिटर, मार्स, ये सब है। वो सब दुनिया नहीं है, वो सब एक प्लेनेट है, अलग तरह के प्लेनेट जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भारी कम है। उसमें कोई इंसान कैसे सकता है भाई? मुझे अभी जनरल नॉलेज से घिन आने नहीं लगी है। शायद आज का दिन ही खराब है, ये देखता हूँ। क्या आपको पता है कि दरवाजा गैस क्रेटर धरती की एक ऐसी जगह है जहां लास्ट 40 साल से आग बुझी ही नहीं है। ये कोई साइंस फिक्शन का सेट नहीं है, बल्कि एक रियल सीन है। तुर्कमेनिस्तान देश में एक डेजर्ट है, काराकुम डेजर्ट। उसके मिडिल में ये अमेजिंग सा क्रेटर मौजूद है, दरवाजा गैस क्रेटर। और लोकली वहां के लोग इसे नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। साल 1971 में जियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप काराकुम डेजर्ट में गया ऑयल की खोज में, तेल की खोज में। तो उन्होंने खोदना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर खोदने के बाद उन्होंने ये देखा कि जमीन से गैस निकल रहा है और जिस जगह वो लोग खोद रहे थे उससे बहुत दूर तक का एरिया अचानक से कोलैप्स कर गया। सारे इक्विपमेंट्स धंस गए, बट मिराकलसली किसी की जान नहीं गई। बहुत सारा गैस अचानक से निकलने लगा और वो गैस खतरनाक फील हो रहा था। सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने सारे गैस को रिलीज करने के लिए वहां आग लगा दिया। ये क्या है? कौन सा अपने आंखों में फेविकोल एक ऐसा गांव जहाँ आज तक बारिश नहीं हुई है, और अगर आपकी आंखों में गलती से फेविक्विक गिर जाए तो आपकी आंखों का क्या हाल होगा। और क्या आपको पता है कि KGF 2 के टीजर ने फिल्मों की दुनिया का एक नया ही रिकॉर्ड सेट कर दिया है। और यूरेनस जो है उसका नाम कुछ वक्त के लिए जॉर्ज था। क्यों चौंक गए? तो बने रहना वीडियो के एंड तक कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मसालेदार फैक्ट्स को जानने के लिए। नंबर 30, साल 1960 ये वो साल था जब कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ और वो पूरी दुनिया में फैल गया। पर क्या आपको एक कमाल की बात पता है कि जब कलरफुल टीवी नहीं थे, बस ब्लैक एंड व्हाइट थे, तभी लोगों के जो ड्रीम्स थे वो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही थे। और साल 1940 से जब कलर टीवी की बातें और इन्वेंशन शुरू हुए, तब से लोगों को कलरफुल ड्रीम्स आने लगे। पहले लोगों के 90% ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट ही थे और आज बस 9% लोगों के ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट ही थे। क्या आपने समझा? 90% लोगों के ड्रीम्स मतलब सपने उनके ब्लैक एंड वाइट ही आते थे। हाँ, ये सही है। अगर कोई इंसान अगर ब्लैक एंड वाइट चीज़ देखेगा तो उसके सपने में ब्लैक एंड वाइट आएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है, मैंने सुना है, गूगल में भी सर्च किया है भी ये दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ब्लैक एंड वाइट कोई इंसान अगर देखता है तो उसके ब्लैक एंड वाइट सपने भी आते हैं। अगर आप एक दिन के लिए या फिर
एक तो घंटे के लिए ब्लैक एंड वाइट मूवी देखेंगे तो 90% चांसेस है जो आपके सपने भी ब्लैक एंड वाइट आए। तो आप जल्दी से ब्लैक एंड वाइट मूवी देखिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। आज बस 9% लोगों के ड्रीम्स ही कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। नंबर 29, अगर मैं जी हाँ, कभी आपके भी सपने ब्लैक एंड वाइट आए होंगे। तो अगर आपके आए हैं तो कमेंट में लिखना जरूर। नाम लो सऊदी अरेबिया का तो आपके दिमाग में आएगा डेजर्ट, वहाँ के ऑयल रिच शेक्स और कैमल्स। पर क्या आप जानते हैं कि जो कैमल्स हैं वो नेचुरली सऊदी अरेबिया में नहीं आते। आज के टाइम पे सऊदी अरेबिया में जितने भी कैमल्स हैं उनमें 45% कैमल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कराए जाते हैं और जो 55% हैं वो भी उन्हीं कैमल्स के वंश है, यानी बिना पानी के ये हमें मामू बनाते हैं। नंबर 28, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।